कम बैक टू द चैनल। सो निफ्ट का स्पॉट राउंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गई थी, तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो स्पॉट राउंड है उसमें जो सीट्स वेरिफिकेशन होगा, जो सीट्स चार्ट डिस्प्ले होगा, वो किया जाएगा आपका निफ्ट की वेबसाइट पे ऑन 26 जो कि स्पॉट राउंड सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 को, और टिल 1 तक आपका ये स्पॉट राउंड का सीट रजिस्ट्रेशन अवेल कर सकते हो आप अपने पोर्टल से। अब इसमें वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन यूजी और पीजी दोनों कैंडिडेट्स जिनको कोई भी सीट रेगुलर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में नहीं मिली है, हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन द रेगुलर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। अब इसकी जो डेट्स हैं वो एज इट इज़ जो मैंने आपको कन्वे करी थी कि वैकेंट सीट्स आपकी 26 जुलाई को साइट पे अपीयर हो जाएंगी। स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई टिल 1 ऑफ अगस्त वुड बी द लास्ट डे। सीट अलॉटमेंट आपका 2 ऑफ अगस्त से आपको फाइनल आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो मिल जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 2 to 6 अगस्त। अब इस स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा विद द ₹5000 जो इसकी फ़ीस है, और ये निफ्ट की साइट पे ही होगा। और ये रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो जो आपकी एकेडमिक फ़ी होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगी, 5000 उसमें डिडक्ट हो जाएगा। फ़ी विल बी एडजस्टेड इन द फाइनल एकेडमिक फ़ी पेबल फॉर सक्सेसफुली एडमिटेड कैंडिडेट्स। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कैंडिडेट्स देंगे, अगर उनको सीट नहीं मिलती है तो वो रिफ़ंड हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज़ साफ लिखी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट ऑफर्ड एनी सीट विल बी रिफंडेड। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी कैंडिडेट की है, रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी कैंडिडेट की और उसको सीट मिल चुकी है बट उसने सीट एक्सेप्ट नहीं की है, वो फॉरफीट कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें जो प्रेफरेंसेस आप फिल करोगे तो इसका मतलब है कि बिफोर स्पॉट आप प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस फिल करने हैं, जो कि आपके गुड चांस हो सकता है आपको सीट प्रिवेल करने का निफ्ट के कैंपसेस में से। हु कैन रजिस्टर फॉर सीट स्पॉट राउंड seat allotment? Candidates who have not been allotted a seat in the previous round of seat allotment। अगर आपको एक भी सीट नहीं मिली है प्रीवियस राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट 1st to 7th राउंड बट नॉट पेड द फीस, जिनको 1st से 7th राउंड में सीट मिल चुकी है बट उन्होंने फ़ीस नहीं पे करी है। कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है सीट अलॉटमेंट के लिए, या फिर or not filled in preferences or not uploaded the required documents during the registration of the seat allotment. अब who are not allowed to register for spot round seat allotment, sorry, this was who can register and this is who are not allowed to register for spot round seat allotment। कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर दिया है किसी भी सीट अलॉटमेंट में, जो 1st से 7th राउंड हुए, किसी भी राउंड में आपने अपना एडमिशन विड्रॉ कर दिया है। कैंडिडेट्स जिनको सीट मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस और उन्होंने फीस पे कर दिया है। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना प्रोसेस रिजेक्ट हो जिनका प्रोसेस रिजेक्ट हो चुका है ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट थे। और कैंडिडेट्स जिन्होंने निफ्ट में थ्रू कोटा या फिर जो नीचे मोड्स दिए हुए उनके थ्रू एडमिशन अप्लाई किया है, जैसे एनएलई हो गया, आर्टिशन कैंडिडेट्स हो गए, एनआरआई, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो इन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलेगी स्पॉट राउंड में। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट के फॉर कैंपस एंड कोर्स प्रेफरेंसेस। अगेन यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि आपको अपने निफ्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लॉगिन करना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव पोर्टल है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट। वहाँ पे एक आइकन होगा, उस पर क्लिक करना है आपको। वहाँ पे कुछ आपके एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा और आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अपनी। फिर आपको क्लिक करना है कोर्स और कैंपस प्रेफरेंसेस पे, जो कि आइकन आपके कैंडिडेट डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा। फिर आपको वहाँ से कोर्स और कैंपस सारे सेलेक्ट करने हैं, जिस भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप अपने कोर्स और कैंपस को प्रायोरिटी देना चाहते हो। कैंडिडेट्स आप अपना सेलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि मुझे निफ्ट दिल्ली ऊपर रखना है, निफ्ट पंचकुला नीचे रखना है, तो ऐसे करके आप उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है कि आप कंफर्म करते हो कि आपने जो कोर्स और कैंपस प्रेफरेंसेस जो फिल किए हैं वो आपके फाइनल है, तो सेव बटन पे क्लिक करके वो हमारा लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे निफ्ट खुद बोल रहा है, प्लीज़ फिल मैक्सिमम चॉइसेस फ्रॉम द अवेलेबल एकेडमिक प्रोग्राम्स एज पर द वैकेंट सीट मैट्रिक्स so that the probability of campus allotment is optimized. There is no limit on the number of choices for the course and campus preferences that a candidate can select. So जितने ज़्यादा आप प्रेफरेंसेस फिल करना चाहो आप फिल करिए। अगर आपको एक कैंपस में लग रहा है आपको 6 डोमेन्स फिल करने हैं, और अगर आपको कैंपस से प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप जैसे निफ्ट पंचकुला में मैंने सारे डोमेन्स फिल कर दिए, निफ्ट दिल्ली में मैंने एफ डी टी डी के डी एल डी एफ सी सारे फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार जब आप ये सारी चीज़ें आपकी फ़ाइनल हो जाएंगी, तो एक बार अगर कोर्स प्रेफरेंसेस आपके हो चुके हैं तो वो रीऑर्डर्ड और डिलीट किए जा सकते हैं। लीस्ट वांटेड प्रेफरेंसेस आप प्लीज़ अपने बॉटम में रखिएगा। वही चीज़ 9th नंबर के प्रोटोकॉल में भी लिखी हुई है, लीस्ट वांटेड प्रेफरेंसेस शुड बी केप्ट एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। आप बिफोर क्लिकिंग ऑन द सेव एंड लॉक चॉइसेस बटन आप अपना रीऑर्डर भी कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस चॉइसेस को, सो दैट बाद में कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। और एक बार आप सेव और लॉक कर देते हो, फिर उसके बाद आप कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हो। और फिर जब आपका स्पॉट राउंड का एलोकेशन स्टार्ट होगा तो वो एलोकेशन बेस होगा आपके CMR पे, और आपके प्रेफरेंसेस जो आपने चूज़ किए होंगे स्पॉट राउंड के एलोकेशन में जो फिल किए होंगे। यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया निफ्ट ने कि दिस विल बी द फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो कि आपकी CMR कॉमन मेरिट रैंक पे बेस्ड होगा। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा। एंड अगर कोई कैंडिडेट फ़ीस विड्रॉ करता है अलॉटेड सीट से, तो जो फ़ीस डिपॉजिटेड होगी कैंडिडेट की, सिर्फ उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा। यहाँ पे 9300 वाला प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है द फीस डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी फॉरफीटेड एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा। सो ये स्पॉट राउंड की नोटिफिकेशन है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। और स्पॉट राउंड के प्रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देख के, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आएगा 26 को चार्ट आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चार्ट देख के ज़्यादा से ज़्यादा फिल करिएगा, और चैनल पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही चार्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्पॉट राउंड्स। थैंक यू सो मच।